हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे लहासा की ओर, जिसका उपनाम है फॉरबिडन सिटी। इसके लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर क्या है? 2। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? क है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो आपका उत्तर पहला सही है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो राहुल साकृत्यायन वो क्या करते थे? यात्राएं ही करते रहते थे। तो उनका जो जितना भी आपका मिलेगा वो सब क्या रहेगा? यात्रा वृत्तांत। मतलब वो यात्रा पे ही लिखते थे। तो उत्तर है इसका, उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पात आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। औरतें पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। मतलब वहाँ के तिब्बत में क्या करती थी कि छुआछूत, जात पात कोई भी मतलब कोई किसी से भेदभाव नहीं करता था। और औरतें मतलब घूंघट उघट नहीं करती थी, मतलब कोई पर्दा प्रथा नहीं था। लोग किसी के घर में आए जाए चले जाते थे, कोई रोकता नहीं था। लेकिन लोग भिखमंगों को सिर्फ नहीं जाने देते थे, क्योंकि अक्सर क्या करते थे कि चोर भी भिखमंगों का वेश करके घरों में घुस जाते थे, इसलिए लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते थे। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो उत्तर है, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पहला है आपका, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करना पड़ा। मतलब जब ये लिखा गया था लहासा की ओर, तो लेखक बता रहा है कि उस समय तिब्बत में जाने की भारतीयों को अनुमति नहीं थी। तो क्या करते थे लोग? भिखमंगे का वेश धारण करके जाते थे, इसीलिए वहाँ के लोग भिखमंगों को हलने भी नहीं देते थे अपने घरों में। अगला नंबर है, चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो लेखक भी को वहाँ पे ठहरने का बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था जब लेखक वहाँ पे गया था लहासा। लहासा की राजधानी कहाँ है? तो लहासा की राजधानी मतलब तिब्बत की राजधानी ही क्या है? लहासा है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा है। अगला है, डाडा ठोडला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। बहुत ही खतरनाक जगह था वहाँ डाडा ठोडला। अगला है, लटकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए थे। मतलब लेखक जो थे वो रास्ता भूल गए थे, जिसके कारण वो अपने साथियों से क्या हो गए थे? पिछड़ गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो उत्तर है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेखक
लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे? तो उत्तर है लेखक लडकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था। मतलब राहुल जी का जो राहुल साकृतायन जिस घोड़े से चल रहे थे वो घोड़ा क्या हो गया था? थक गया था। इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़ कर रास्ता क्या हो गए थे? भटक गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने के कारण साथियों को किस प्रकार का कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उत्तर है उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। मतलब वहाँ पे कह रहा है लेखक कि वहाँ पे न कोई खुफिया जैसे CBI, IBI और न ही कोई पुलिस, कोई व्यवस्था नहीं था। वहाँ अनेक स्थान क्या थे? निर्जन से सुनसान थे। लोग खुलेआम पिस्तौलों को क्या करते थे? रखते थे। और कोई भी बंदूक रखने का कोई संबंधित कानून नहीं था। जैसे हमारे यहाँ कानून है कि आप उसका लाइसेंस बनवाए, लेकिन वहाँ पे कोई कानून नहीं था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे। इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का भय बना रहता था। और इसी कारण वहाँ पे जब कोई कानून नहीं था तो वहाँ पे क्या होता था? हरदम लूट मार, हरदम हत्या का डर रहता था। पर्वतीय स्थान था, रास्ते बहुत ही खतरनाक थे। इसलिए लेखक बता रहा है कि वहाँ का जो रहन सहन, भेदभाव सब अच्छा था, लेकिन कानून भी क्या है? जरूरी है। बगैर कानून के कोई भी प्रांत और एरिया सुरक्षित नहीं है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग इसको फेयर में अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा? राइट कर लीजिएगा और इसको ईमानदारी से सब लोग लर्न करिएगा, जिससे आपको चैप्टर पूरी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।